हेलो फ्रेंड, तो आप लोग का स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल सूरज देहाती जीके पर। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में 12/1/2020 में द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो आज मैं 1 से 100 तक पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 0 से 1 के बीच होता है शक्ति गुणांक का मान। अगले क्वेश्चन, उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति कब बनती है? उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनती है। राइट आंसर आपको होगा बी। किस अर्थशास्त्री के अनुसार मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? किसके अनुसार है? तो आप लोग बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्शल के अनुसार। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था फिर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनिष्ट, तदोपरांत, निरीक्षण, दुर्व्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दुर्वस्था। निम्नलिखित में कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बालाथल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बालाथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसका द्रव्यमान अधिक होता है? सबसे अधिक होता है इसका द्रव्यमान अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के नंबर, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में? तो भारत के उत्तर में स्थित है बिहार राज्य, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगले क्वेश्चन को आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, तो इंग्लिश का आंसर मैं बता दूंगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा छोटा मोटा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, राम खेल रहा है। राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्या क्रिया है? इस वाक्य में क्रिया है सकर्मक। राम खेल रहा है मतलब अच्छा काम कर रहा है, खेल रहा है, सकर्मक है। भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए? भारत में धारणीय विकास का लक्षण 17 धारण किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है ZnCO3। ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर है। 14 नंबर, पुष्प के किस भाग के केसर से केसर के उत्पन्न होती है? तो पुष्प के किस भाग से केसर की उत्पत्ति होती है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, वर्तिकार से। अमोनिया आयन है। अमोनिया क्या है? आयन है, एक संयुग्मी अम्ल है, जो कि राइट आंसर ए होगा। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मानित करने का सिफारिश किया है? तो क्या है? स्वर्ण सिंह समिति, जो कि बता देता हूँ, ये मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो कि है 51 का क में है इसका उल्लेख। चलिए राइट आंसर अगला ऑप्शन, निम्न में किस गैस को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? मीथेन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए अगले, हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक, ऐसे तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, लेकिन भारत में पूछे तो हरित क्रांति का जनक कौन होगा? MS स्वामीनाथन। लेकिन इसका राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग, क्योंकि हरित क्रांति का जनक पूछा है। भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन। चलिए इसका राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित राज्यों में किस युग्म को चुनिए जो लोकसभा के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जो कि राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में क्रम सापेक्ष को गलत दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। अगले ऑप्शन, शिकागो 21वां क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो भाग लिए थे विवेकानंद जी।
जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो कि राइट आंसर है। चलिए 22वें नंबर पर, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो कॉटन जीन का आविष्कार कॉटन जीन का आविष्कार एली हाइटनी ने किया था। एली हाइटनी ने किया, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मानव के लिए सर्व आवर्त आवृत्ति का पारस है। मानव के लिए सर्व आवृत्ति का पारस है, जो कि राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। जीन प्रबंधन तकनीक, जिसे पीसीआर कहते हैं, को विकसित किया गया था किसने विकसित किया था? इसे मूलिस ने विकसित किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोग पढ़कर आंसर बता देता हूँ आप लोग। इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि राइट आंसर बी होगा। चूज द करेक्ट सायोनिम्स, इसका आंसर क्या होगा? सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोय। वर्मी कंपोस्ट में संलयन मुख्य जीव का नाम क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट में मुख्य जीव का नाम केचुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में किसका संबंध राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिल का समझौता नहीं है, सिद्धांत से नहीं है। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल क्या होती है? एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल होता है Vp/d, जो कि राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न, पीपुल्स बार ग्रुप संबंधित है, पीपुल बार ग्रुप जो संबंधित है नक्सल बार से, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाई के अलग समिति, जो कि राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी में है। चलिए, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी, जो कि है माओ जेडोंग। चलिए अगले क्वेश्चन को, इंग्लिश का है तो इसको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर, जापान में रक्तहीन क्रांति या माइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1868 में ईस्वी पूर्व हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य को संघ और राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची में, इसका राज्य का संघ और राज्य सीट में राज्यों का बंटवारा आवंटन संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गई, चौथी अनुसूची। एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है, तो 2 क्रमागत छूट के पश्चात 612 रुपये में बेच दिया जाए तो प्रथम छूट 10%, तो द्वितीय छूट की दर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। निम्नलिखित में उच्च चालक कौन सा है? उच्च चालक जो कि है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर है, सबसे उच्च चालक। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है जो कि ऋणात्मक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति की मानव का प्रतिकूल प्रभावी नहीं है? जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक विनिकी, जो कि राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न 42 नंबर के आंसर, वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सटन एवं बोमे ने प्रस्तुत किया, डी नंबर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 24 अक्टूबर 1945 के, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी में होगा। चलिए अगले, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये आए थे जहांगीर के दरबार में, राइट आंसर बी में होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर 45 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का एक हिस्सा नहीं है? जो कि है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेदांग होगा। चलिए
यदि किसी घटना ई प्रायिकता पी ई से निरूपित की जा सकती है तो निश्चित घटना का सही क्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी अपॉन ई बराबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता जो कि ऑप्शन नंबर है झांसी की रानी। अगले प्रश्न की ओर, अज्ञे की अरे आ बार रहेगा याद किस विधा से संबंधित है? तो ये विधा से संबंधित है यात्रा वृत्तांत जो कि ऑप्शन नंबर ए में है राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में 50वां पर पहुँच गए। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का आप लोग सब जानते होंगे। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इति जोड़ आदि इत्यादि। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने पर की घोषणा करता है किंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम का भार उपयोग करता है तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देखिए कैसे होगा। 1000 बोला है, 1000 सीपी, 900 ग्राम भार है तो दोनों को अति काटिए, देखिए कैसे होगा। सी यहाँ पर लिखिए, देखिए कैसे होगा। यहाँ पर सी पी अपॉन एस पी, दोनों का रेशियो लिखिए। 1 किलोग्राम मेरा 1000 होता है, इसको दोनों निकाल कर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संप्रभुता बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए, ऑप्शन नंबर बावना। इसका क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाउस्की ब्राकर जो कि ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला क्वेश्चन का 53वां। निम्नलिखित में देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? तो निम्नलिखित किसके साथ भारत का सबसे लंबा सीमा स्थल सीमा है? जो कि राइट आंसर सी है, बांग्लादेश के साथ। 54वें नंबर। 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही है। 55वां। बैजनाथ मिश्र के किस कवि का मूल नाम है? बैजनाथ मिश्र के किस कवि का मूल नाम है? जो कि राइट आंसर सी हो, नागार्जुन का मिश्र का मूल नाम है, कवि का नाम है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक है, जो जल जाए जो कि दोबारा नहीं मिले वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, जो मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन। जैसे देखिए जल का बर्फ बनना, जल का बर्फ बन जाएगा, फिर जल बन जाएगा पानी से बर्फ, तो ये हो जाएगा तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन सॉरी। बर्फ का पिघलना ये भी है भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, लकड़ी जल जाएगा फिर मिलेगा नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन। चीनी का पानी में घुलना है, चीनी का पानी में घुल जाए तो भौतिक पर फिर मिल जाएगा चीनी, फिर पानी खौला दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का जलना है, जल गया तो रासायनिक परिवर्तन है, दोबारा नहीं मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन। मधुमक्खी 57वां नंबर क्वेश्चन। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर जो कि ऑप्शन नंबर सी में राइट है। इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका 58वां नंबर। इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग सोल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर डी होगा जो कि बिल्कुल सही है। एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता? बोल रहा है एक सौर गर्म हीटर से कब जल प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो जब तेज धूप हो तब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गर्म धूप में, गर्म दिन में, हवादार दिन में, बादल छाए हुए दिन में, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, इसमें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? तो इस कारण हो रही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि बी में है, जो कि राइट आंसर है। 61 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, गलत है। यहाँ पूछ रहा है कौन सही नहीं, तो ये सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बेल्ट ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, स्टेपीज यूरोप का है, पंपास दक्षिण अमेरिका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित बिंदुओं में इतना दूरी है 5 है, तो इसका x का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, बता लेता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 63वां।
निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो किस धातु का, जैसे एक गेंद, तो इसका अधिकतम नहीं होगा एक साइकिल, वजन में हल्का हो एक ट्रक, एक रेलगाड़ी। तो सबसे ज़्यादा वजनदार क्या होगा? रेलगाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी। और किसका धातु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो रेलगाड़ी का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया था? प्रस्तावना आप सब लोग जानते हैं कि यूएस से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर है राइट आंसर है। 65 नंबर, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पादन क्या है? तो इसका आंसर क्या राइट आंसर होगा? मैलिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। यही त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68वें नंबर पर, बिहार विधानसभा सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,40,99,452, जो कि ऑप्शन नंबर है राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71वां नंबर, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है। 72वें नंबर, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सह्याद्री के नाम से, बिल्कुल सही है बी नंबर। भागीरथी प्रयास मुहावरे के किस उचित चयन के, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए, मुहावरा पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी प्रयास मतलब अधिक प्रयास करो, इसका मतलब क्या है? कठिन तपस्या करना, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धानी तत्व का निकालना, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो बिल्कुल सही नंबर आंसर है। 75 नंबर, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था कि तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका सतत वृद्धि था, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 76वें नंबर, गन्ना में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? गन्ना में मिठास नहीं है, तो इसमें क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिठास नहीं है, इसका राइट आंसर होगा मिठास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर, बिहार के पिछड़नेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो बिहार का पिछड़नेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है, बताइए आप लोग ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बिल्कुल सही आंसर है, पूंजी निर्माण के निम्न दर। अगले क्वेश्चन 80 को, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलापागोस, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 81 नंबर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आणविक ऊर्जा का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, सिलिकॉन का सही क्रम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्सर्जन तंत्र, जो कि बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी रचना घनानंद के नहीं पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद की रचना नहीं है, जो कि रस पीयूष निधि, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में इनमें से बुशमैन पाए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में बुशमैन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा काला मरुस्थलीय क्षेत्र में बुशमैन पाए जाते हैं, जो कि बी नंबर राइट आंसर था। 87 नंबर, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बन सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में कौन में बना सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, जो कि बी में है। कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है, जो कि 88 का राइट आंसर हो जाएगा सिलिका, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले प्रश्न, न्यायमूर्ति पूछ
आयोग किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति पूछ आयोग किससे संबंधित है? जो कि केंद्र राज्य से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है सही आंसर। ऑप्शन नंबर 90 आ गए हैं। अब 10 क्वेश्चन और बचा है। चलिए, आप लोग को लगता हो कि बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं। आप लोग वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 90 नंबर, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये का पूर्ण परिवर्तन हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण परिवर्तन कब हुआ था? 19 अगस्त 1994, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए, 91 नंबर, नागरिकता संबंधी संविधान उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागरिकता। और भाग 1 में बोले तो भाग में एक है भारत एक राज्यों का संघ है, जो कि ऑप्शन नंबर एम हुआ। भाग 3 में क्या होगा? मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार होगा भाग 3 में। भाग 4 में क्या होगा? मौलिक नीति निर्देशक तत्व होगा भाग 4 में। इसमें होगा 1 में होगा भारत एक राज्यों का संघ है, 2 में होगा नागरिकता, 3 में होगा मौलिक अधिकार और 4 में होगा नीति निर्देशक तत्व, जो कि बिल्कुल सही आंसर। इसका क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा, जो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 93वां प्रश्न, प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब हुआ था? एक क्वेश्चन है गांधी युग से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है, 8 अगस्त 1942। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते। यह आ गया, देखिए मैथ में है, टाइम एंड डिस्टेंस टाइम इन वर्क से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे हल्का प्रश्न है। ए बी के मान दिया हुआ, ए बी की तुलना में दोगुना कुशल लेते तो काम का बी अकेला कितना दिन में कर सकता है? दोनों को टोटल वर्क निकाल कर और बी का काम नीचे में लिख कर काट दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है, 6 दिन आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प द मार्गोन लॉ का अनुसार करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न। 96 नंबर, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, तो जो कि आंसर नंबर क्या होगा? ए, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए इतना का किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाता है? इसमें क्या होगा? 5 से गुना कीजिएगा तो 343 आएगा, जो कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। आप लोग गुना कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी क्या है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी क्या होगा? जो कि अमेजन हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, आज का लास्टवा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको दूध शर्करा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोज, जो कि है ऑप्शन नंबर में बिल्कुल सही आंसर है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो में ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू।